Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars, and today's topic is definite integration of class 12th. So आज के टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। सो डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट गिवन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें लिमिट गिवन होती है कि कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन एफ एक्स का, ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? ऑब्वियसली ये जिसका फंक्शन है उसकी रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स की रेस्पेक्ट में करेंगे। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक लिमिट गिवन होती है इस तरीके से, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है और यहाँ पे लिमिट गिवन होगी a टू b। फिर a को हम कहते हैं लोअर लिमिट, यानी कि यहाँ से शुरू होती है इनिशियल वैल्यू x की क्या है, a है, और ये b जो होता है ये होता है हमारा अपर लिमिट। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे a b x की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू b है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होने के बाद में हमारे पास कोई फंक्शन आता है फाई, और वो किसका फंक्शन आएगा? ऑब्वियसली एक्स का ही आएगा जब हम एक्स के फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें हम प्लस सी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ही आने वाली है, बिकॉज हमें लास्ट में क्या करना होता है, इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट का इफेक्ट डालना होता है। तो यहाँ पे हमें जब सबसे लास्ट में हम पहले इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाद में जो फंक्शन आता है इंटीग्रेट होके, उसमें हमें x की अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस करनी है। और वो किस तरीके से प्लेस करनी है कि पहले हम हमेशा अपर लिमिट प्लेस करेंगे। अपर लिमिट क्या होगी? b, तो हम x की जगह क्या रख देंगे? b प्लेस कर देंगे, और माइनस फंक्शन ऑफ जो भी है हमारे पास इंटीग्रेट होके आया फाई ऑफ a। ठीक है, तो अपर लिमिट पर जो वैल्यू आती है इंटीग्रेटेड फंक्शन की वो, माइनस लोअर लिमिट पर जो वैल्यू आती है ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो आंसर आने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आंसर वाला है आने वाला है वो कांस्टेंट टर्म में आएगा, या इन टर्म्स ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की टर्म में आएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आने वाला होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो फिक्स्ड में हम कोई कांस्टेंट ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये रीजन है यहाँ पे। तो अब हम अपने क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सपोज हमारा आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है, लिमिट हो गई 1 to 2 एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन किसका है? एक्स का। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, एंड वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है? एक्स टू द पावर एन डी एक्स ये होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा एक्स क्यूब का, ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स का हो गया हमारे पास एक्स की पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिट भी है, कहाँ से? फ्रॉम 1 to 2। तो यहाँ पे भी हम लिमिट ही पुट करने वाले हैं फ्रॉम 1 to 2। तो प्लस सी नहीं आएगा, बिकॉज हम यहाँ से क्या वो वैल्यू निकालने वाले, कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालने वाले हैं। तो अपर लिमिट पहले रखना है आपको एक्स की जगह, तो हो जाएगा 2 to the power 4 अपॉन 4 माइनस 1 to the power 4 अपॉन 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका क्या आंसर आने वाला है। 2 to the power 4 होता है 16, और 16 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 4, दैट गिव्स यू 4 माइनस 1 to the power 4 always will be equals to 1 and upon 4. So we have to take LCM here. 4 4s are 16 minus 1 upon 4, that is 15 upon 4 is the answer. तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये तो खुद एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम
कभी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक ले लेते हैं जिसमें हमें चेंज करना हो, आइडेंटिटी लगाना हो, है तो क्वेश्चन आसान ही। अगर आपको फॉर्मूले याद है 0 to π/4 tan स्क्वायर x dx। सो हमें इंटीग्रेशन इसका करना है जो हम पहले से इंटीग्रेशन करते आए हैं उसके फॉर्मूला की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता tan स्क्वायर x के लिए, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आप tan स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर x रख सकते हो, और sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, tan x होता है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, वैल्यू 0 to π/4, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x - 1 dx, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया है, हमने कुछ x को यहाँ पे एज्यूम नहीं किया है, ऐसे ही आइडेंटिटी चेंज होके हमारा जो दूसरी टर्म है सेक स्क्वायर की टर्म में आ गई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिट को भी चेंज नहीं करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें यहाँ पे x कुछ अलग होता है, √x होता है या x³ होता है, x² होता है, तो हमें उसको कुछ मानना पड़ता है, t मानना पड़ता है या u मानना पड़ता है, तो तब हमारी लिमिट भी चेंज हो जाती है जो हम एजम्पशन लगाते हैं। तो क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे, ये हो जाएगा 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx माइनस 0 to π/4 1 dx। सो यहाँ पे sec स्क्वायर का हो गया 10x 0 to π/4 एंड -1 का हो गया x 0 to π/4, ये गलती से 2 लिखा, 0 to π/4। तो π/4 पर अभी यहाँ पे आपको फिर से क्या अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इट विल बी 10 π/4 माइनस 10 0, ये एक वैल्यू आ गई, माइनस यहाँ पर हो जाएगा π/4 माइनस 0, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है, 1 - 10 0 0 होता है, तो 1 - 0 एक वैल्यू आ गई, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आ गई π/4। तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर आ गया 1 - π/4, ठीक है। सो 1 - π/4 इज द आंसर। आगे हम इसको और सॉल्व कर नहीं सकते, तो यहीं पे हमारा लास्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज हमारे पास हर एक टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं। अब सपोज हमारे पास इसी तरीके से 0 to π/4 ही है लिमिट, लेकिन इस बार दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, 2 sin 3x sin 2x, या फिर यहाँ पे कोई एक cos x हो गया है ना। तो फिर हमारे पास फॉर्मूले होते हैं 2 sin a sin b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, है ना। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो 2 sin a sin b कहाँ से आता है, 2 sin a sin b आता है हमारे पास sin a plus b plus sin a minus b से। इफ यू ऑल रिमेंबर sin a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a plus b का फॉर्मूला होता है sin a sin b प्लस sin a sin b नहीं होता है, साइन का है ना, तो एक साइन का होगा एक cos का होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos, सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास ये होता है sin a cos b, इसका लिख देते हैं पहले, क्योंकि हम दोनों का जिक्र कर रहे थे कि अगर cos b आ जाए मल्टीप्लाई में तो कैसे करेंगे। ये होता है sin a plus b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और ऐसे ही पहले cos के लिख देते हैं, तो वहां से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b, प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस sin a sin b, माइनस sin a sin b। और जब आप a माइनस b लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a
साइन बी। तो आप देख सकते हो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करोगे, तो कॉस से कॉस बी तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये आपको क्या देंगे, 2 साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्मूला आने वाला है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आने वाला है, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो मैं वही फॉर्मूला लिखूंगी, ये हो जाएगा मेरे पास 0 to π/4 cos 3x minus 2x a minus b माइनस cos a प्लस बी 3x प्लस 2x, और दोनों का ही इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये तो आपने किसके साथ लिखा है, किसकी जगह लिखा है, ये तो आपने इसकी जगह लिखा है, और इसका पूरी टर्म का क्या था, इंटीग्रेशन, तो आगे आप dx का साइन दोगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 0 to π/4 cos x माइनस cos 5x dx। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों का अलग अलग आपको इंटीग्रेशन करना है, और हमें पता है कि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो इसमें लिमिट लगा देना आप 0 to π/4 माइनस यहाँ पे क्या है, cos x का अगेन sin x हो जाएगा, तो sin 5x हो जाएगा, लेकिन अपॉन में 5 आएगा, बिकॉज आप 5x को क्या मान रहे हो, t मानोगे, और नहीं आता है तो हम इसको करके दिखा देते हैं, ऐसे करोगे यहाँ पे लेट 5x इज इक्वल्स टू t, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 5, बिकॉज इधर आएगा आपके पास 5 dx इज इक्वल्स टू dt, सो dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 5। तो ये dt अपॉन 5 सिंपल, आप जब आप इसको ऐसे करोगे cos t dt, तो उसका क्या आने वाला है, साइन ही आने वाला है, तो साइन आ जाएगा, t की जगह 5x रख दिया है ना, पर वो अपॉन में 5 भी तो था, वो यहाँ आ गया, तो आप इतने अभी इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, इतना हम जानते हो तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। अभी हमें क्या करना है, इसमें लिमिट प्लेस करना है, ठीक है, तो लिमिट प्लेस करोगे, साइन π/4 होता है 1/√2 और साइन 0 होता है 0, तो ये आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 1/5 बाहर आ गया, क्योंकि ये पूरे के अपॉन में है, साइन 5 सिर्फ एंगल के अपॉन में नहीं होता है ये, ठीक है, ये साइन 5x के अपॉन में होता है, तो ये आपका बाहर आ सकता है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 5 π/4 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 0 रखोगे 0 ही हो जाएगा। तो पहला आंसर तो आपके पास क्या आ गया, पहला आंसर आपके पास आ गया 1/√2 माइनस 1/5 साइन π/4 5 π/4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/√2 माइनस 1/5 साइन पाई प्लस π/4, है ना, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 180 प्लस थीटा, बिकॉज आपको डायरेक्ट वैल्यू तो याद नहीं है साइन 5 π/4 की, है ना, हमें कौन सी वैल्यू याद है, 0 30, है ना, 45 60 90, तो आपको यही, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आपको हमेशा यही वैल्यू याद करनी है, इन्हीं से ही हम बाकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा आपको कोई चीज़ें याद रखने की। अब आपको देखना है 180 प्लस, तो 180 यहाँ तक हो जाता है, हमेशा जो एंगल होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, इसके लिए रूल आपको बताया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। सो यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और साइन का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, वो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे टेन और कॉट हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही हमारा लाई कर रहा है, 180 प्लस थीटा इसी में लाई करेगा, है ना, तो 180 है तो चेंज तो नहीं होगा, साइन साइन में ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन π/4 हो जाएगा, वाई, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/5 इंटू 1/√2। ओके, so you can take 1/√2 as common, it will be 1 plus 1/5, this is 6/5 into √2,
2 एंड इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 एंड रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा रूट 2 टाइम, बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2 को आप कैसे लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, है ना। तो 2 से रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, एक रूट 2 बचेगा, सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 रूट 2 अपॉन 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई। तो कुछ क्वेश्चन आपके जो इसमें सॉल्व करने के लिए आएंगे हमेशा ऐसे आएंगे जिसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना हो। ठीक है, ठीक है भाई। इसमें अगर कुछ छूटा है तो एक बार पीछे चेक कर लेते हैं। 0 टू π/4, ओके, एक चीज रह गई इसमें, क्योंकि आंसर 3/10 है। ये फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, है ना। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला है, हमें 2 नहीं था, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और 2 से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो ये 2 sin a sin b तो इसके इक्वल हो गया और 1/2 आपका हर जगह बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो ये 1/2, ये यहाँ पे 1/2 दोनों के साथ 1/2। सो लास्टली भी आपके पास क्या आने वाला है, यहाँ पे भी आपके पास क्या आने वाला है बाहर 1/2, क्योंकि 2 sin a sin b नहीं था, है ना। तो मैंने वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले बताने के चक्कर में ये नहीं देखा कि इसमें 2 sin a sin b गिवन नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब वो 2 sin a sin b की फॉर्म में हो, अदरवाइज हम फॉर्मूला अप्लाई कर ही नहीं सकते, उस फॉर्म में बन ही नहीं रहा है, तो हमें कन्वर्ट करने पड़ते हैं ऐसी चीजें। अब सपोज देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और दूसरी वो ले लेते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास सपोज इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, साइन की पावर आ जाती है या कॉस की पावर आ जाती है ना, और पावर भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कॉस की पावर 5 हो, है ना, या फिर हमारे पास इस तरीके से हो 0 टू π/2 कॉस क्यूब एक्स हो, तो हमें हर टाइप का क्वेश्चन करना है सॉल्व फॉर्मूले अप्लाई करके ही। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन में आप 0 टू π/2, अब इसमें आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 3 से, तो उससे कोई यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम देख सकते हैं, हमें याद है कि कॉस क्यूब आता है कॉस 3x के फॉर्मूले में और कॉस स्क्वायर एक्स आता है कॉस 2x के फॉर्मूले में, तो हम इन दोनों को इस तरीके से चेंज कर देंगे, है ना, बिकॉज हम जानते हैं cos 3x इज इक्वल्स टू होता है 4 cos क्यूब x। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 3x 2x ये सारे फॉर्मूले साइन c प्लस डी सी माइनस डी कॉस c प्लस डी सी माइनस डी, ये सारे फॉर्मूले हमें आने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले नहीं आते हैं तो फिर हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ही मिलता है, अलजेब्रिक टर्म बहुत ही कम मिलेगी। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगी कि आप अपने फॉर्मूले थोड़ा रिवाइज कर ले एक बार क्लास 11th में जाके। ठीक है, तो ये होता है -3 cos x, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ से हम cos क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास cos 2x के भी 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसी से फिर आप इसको cos स्क्वायर x में अगर कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर आप इसको साइन स्क्वायर x में कन्वर्ट करते हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला आता है। तो आप यहाँ पे करना आपको खुद ही है, एक क्वेश्चन में करा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे, क्यूब वाला भी, क्यूब की वैल्यू देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ cos क्यूब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos क्यूब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos 3x प्लस 3 cos x, cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, है ना। तो ये वैल्यू किसकी है हमारे पास, cos क्यूब x की। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/4 तो बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बड़ी आसानी से।
देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर पावर 5 है तो, और मैक्सिमम यहाँ तक की पावर के लिए ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप इसके लिए भी रखोगे वैल्यू, इसके लिए भी रखोगे वैल्यू, ठीक है। इसके लिए कौन सा रखोगे, इसके लिए रखोगे cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू रखोगे। देन मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो हमने प्रीवियसली मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ये cos a प्लस बी cos a माइनस बी, अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो यहाँ से आप 2 cos a cos b का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आप निकाल लगाओगे यहाँ पे फॉर्मूला 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b का। तो दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी से कराती हूँ। पहले मैं आपको कम पावर का करा रही हूँ क्वेश्चन क्यूब का, फिर हम 5x के लिए भी करेंगे, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन साइन की पावर 5 में भी आता है और कॉस की पावर 5 में भी आता है, इवन 4 में भी आता है, तो 4 को भी कन्वर्ट कर सकते हो स्क्वायर इनटू स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली हमको जो एफर्ट करना है, हमें जो कोशिश करनी है, हमेशा हमें पावर हटानी है और उनको सिंगल टर्म में ऐसे कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to π/2 cos 3x dx प्लस 0 to π/2 3 cos x dx। अब यहां से आप देख सकते हो 3 तो बाहर आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो नेक्स्ट पेज पे हमारा हो जाएगा 1/4, और पहला था आपका cos 3x, तो cos 3x का क्या होने वाला है, sin 3x अपॉन 3, 0 to π/2, ठीक है। और नेक्स्ट 3 ऐसे ही cos x का हो जाएगा sin x। 1/4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप बिग ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो 1/4 को, ये हो जाएगा आपके पास sin x, 3 बाहर था ऐसे, तो आप इसको लिमिट से बाहर रख लो, 0 to π/2। देन ये हो जाएगा आपके पास 1/4 एज इट ही, और अंदर ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। देखो 0 तो 0 होने वाला है, तो ये हो जाएगा sin 3 π/2, 3 π/2। नेक्स्ट लिखोगे जब आप माइनस साइन 3 इंटू 0, तो दैट विल गिव यू साइन 0, और साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, तो -3 साइन π/2, π/2। सो ये भी 0 हो जाएगा जब आप लोअर लिमिट रखोगे। एंड साइन π/2 यहाँ पे तो आप देख सकते हो 1 होता है, 3 π/2 की वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, क्योंकि 3 π/2 कैन बी रिटन एज साइन π प्लस π/2 एंड इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/2, क्योंकि ये फिर से कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, तो साइन किस कौन से साइन का आने वाला है, माइनस का। तो 1/4 बाहर, जब आप इसकी वैल्यू रखोगे कितनी आएगी, -1/3, ये वाला 3 -3। सो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। कोई भाई छोटा तो नहीं, एक बार चेक कर लेना सारी चीजें, है ना। cos क्यूब था cos 3x प्लस दिस, ठीक है। देन इसका इंटीग्रेशन आ गया आपका sin 3x/3, और इसका आ जाएगा 3 इंटू, ठीक है, 3 sin x, है ना। ओके, ये मेरे को माइनस का, ये प्लस था यहाँ पे ना, मुझे लगा कभी पीछे से कुछ छूट गया, ठीक है भाई। तो ये प्लस है यहाँ पे। देन लोअर लिमिट तो आपका क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 1/4 -1 प्लस 9/3, 3 3 से 9, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, बिकॉज 8/3 और बाहर 1/4 मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका आ जाएगा 2/3। अब जो नेक्स्ट पार्ट था हमारा, हमने उसमें पावर ली थी cos टू द पावर 5x, हमने उसमें पावर ली थी, क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 ही था, बट ये था इसमें कि अगर पावर ज्यादा आ जाए, 5 आ जाए, है ना, तब हम कैसे करेंगे।
सो यहाँ पे हम फिर से ऐसे ही करेंगे, इसको cos क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x, और ये फॉर्मूले में आपको समझा चुकी हूँ अभी अभी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ यहाँ पे। आपको भी इतनी ही प्रैक्टिस करनी है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाए रखनी। इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, 4 इंटू 2 1/8 बाहर आ जाएगा, और हमें इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करना है। जहाँ पे आपको ये सिंगल टर्म मिलेगी वहाँ पे हमें सिंपली इंटीग्रेट करना है। जहाँ पे हम मल्टीप्लाई देखेंगे 2 cos a cos b, वहाँ पे हमें 2 cos a cos b बना के फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इट विल बी लिटिल लेंथी बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। अगर आप एक बार मेथड समझ लेते हो तो ये फिर बहुत आसान हो जाता है। 0 to π/2 अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास cos 3x प्लस 3 cos x प्लस cos 2x cos 3x प्लस 3 cos x cos 2x, ठीक है जी। अब इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, sin 3x अपॉन 3 हो जाएगा, इसका sin x हो जाएगा। इसका नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, बिकॉज दीज टर्म आर द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइन एंड कॉस फंक्शन या फिर 2 ट्रिक फंक्शन, और जिनका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 बनाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर 2 cos a cos b, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, इस पूरी टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाएगा ये 1/8 बाहर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, और यहाँ पे है cos 3x प्लस 3 cos x, है ना, cos 3x प्लस 3 cos x प्लस 1/2 प्लस 1/2, एंड फॉर्मूला होता है, क्योंकि 2 cos a cos b का फॉर्मूला हमने पहले भी लिखवाया है अभी, तो ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b, साइन ए साइन बी का आई थिंक लिखवाया था, है ना। तो ये हो जाता है cos a माइनस बी प्लस cos a, दोनों को ऐड कर देते हैं, कोई भी पहले लिख लो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है ना। किसी को आप पहले लिख लो, किसी को आप बाद, क्योंकि इसमें प्लस करोगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू डालनी है यहाँ पे, और a है 2x एंड b है 3x, या a को आप 3x ले लो, b को आप 2x ले लो, क्योंकि फिर माइनस का वो रहेगा, और cos माइनस थीटा भी cos थीटा ही होता है। तो आप इसको a एज्यूम कर सकते हो और इसको b एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमने बड़े वाले को क्यों लिया है। तो पहले लिखूंगे a प्लस बी, तो दैट विल गिव यू 5x, फिर लिखूंगे a माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू x, ये a कंप्लीट हो गया हमारा। देन फिर 3 भी है हमारे पास, ये 3 था, और यहाँ पे a है 2x और b है x, ठीक है। तो 3/2 प्लस 3/2 cos a प्लस b लिखना है पहले, तो 3x हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा, ठीक है। ये इनके साथ है 3/2, नाउ ब्रैकेट क्लोज। सो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। सो 1/8 सबके, इन सब के जो हमारे पास कितनी टर्म है, 6 टर्म है, इन सब की सब टर्म के मल्टीप्लिकेशन में है 1/8। 0 to π/2 हम वैल्यू रखते हैं अब इंटीग्रेशन करने के बाद। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास, पहला हो जाएगा sin 3x अपॉन 3 प्लस 3 ऐसे ही, और cos x का हो गया sin x प्लस 1/2 ऐसे ही, cos 5x का हो गया sin 5x अपॉन 5
प्लस 1/2 इसकी मल्टीप्लाई में भी तो है, तो 1/2 साइन एक्स, देन फिर प्लस 3/2 कॉस 3x का हो जाएगा साइन 3x/3, तो इस 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/2 साइन एक्स, ठीक है। एंड उसके बाद में हमें लिमिट लिखनी है 0 to π/2। सो π/2 मैं आपको एडवाइस करूंगी, देखो 0 रखने पर तो ये सब आपके पास क्या होने वाले हैं, 0 ही होने वाले हैं, है ना, क्योंकि साइन में है सारी वैल्यू और साइन 0 0 होता है, और π/2 की वैल्यू आपको रखनी है इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो ये 1/3 ये सब है इनको आप पहले एक बार हटा लो, तो हमारे पास हो जाएगा 1/8 1/3 साइन 3x प्लस 3 साइन x प्लस 1/10 साइन 5x प्लस 1/2 साइन x प्लस 1/2 साइन 3x एंड प्लस 3/2 साइन x, ठीक है, एंड 0 to π/2। तो आप देख सकते हो साइन x में ये है, ये है, ये है, तो अलग अलग लिमिट क्यों रखनी, पहले ऐड कर लो इन चीज़ों को। और 3x में जो सेम एंगल है वो हमारे पास ये है, ये 1/3 है और ये 1/2 है। जब आप 1/3 और 1/2 को ऐड करोगे तो ये 5/6 आ जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज 5/6 साइन 3x, है ना। अब 5x का कोई दूसरा एंगल है नहीं, तो 5x को आप ऐसे लिख सकते हो प्लस 1/10 साइन 5x, और प्लस देखो आपको क्या क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है ना, आपको 3 ऐड करना है, 3 के बाद में दूसरे कलर से करा देते हैं इसको, दूसरे का कोफिशिएंट क्या है 1/2 है और इसका कोफिशिएंट 3/2 है, तो 1/2 और 3/2 2 आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5, है ना, 5 साइन एक्स, है ना। भाई पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, इनमें तो एलसीएम सेम ही है, ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/2, तो 4/2 इज 2 और यहाँ पे 3, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है इसमें फ्रॉम 0 to π/2। सो नेक्स्ट पेज पे ये क्या आने वाला है हमारे पास 1/8 5/6 साइन 3π/2 3π/2 है ना 5/6, ठीक है, π/2 वैल्यू रख लें, प्लस 1/10 साइन 5π/2 प्लस 5 साइन π/2, क्योंकि ये तो x ही है, तो अब हमारी लिमिट 0 रखने की जरूरत नहीं है, 0 पर तीनों की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। 1/8 5/6, अब हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, 3π/2 इसमें पड़ेगा 3π/2 है ना, पाई प्लस π/2, तो इस वाले इसमें पड़ेगा 3π/2, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन π/2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा क्योंकि इसमें तो माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 1/10, अब 5π/2 देखना है आपको, तो 5π/2 आपका फर्स्ट में आएगा, कैसे आएगा, इट कैन बी रिटन एज 2π + π/2, ठीक है भाई। आप 5/2 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4, 2 + 1/2, तो पाई है यहाँ पर 2π + π/2, सो 2π तो घूम के यहीं आ जाता है, और प्लस फर्स्ट वाले में तो पॉजिटिव होते हैं सभी, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का आएगा, फिर 1 प्लस का आएगा आपके पास और प्लस का 5, ठीक है। सो ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आने वाला है -5/6 प्लस कितना हो गया 15/10, भाई 1/10 है 15 नहीं, 10 5 ज़ा 50, 51/10 है ना, इन दोनों को 51/10 किया। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, 30 होता है दोनों का एलसीएम, तो कितना आ जाएगा -25 प्लस 153/30, इट विल बी 1/8
और ये आपका कितना होने वाला है, 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचाएंगे आपके पास, 128/30। अगर ये कैंसिल होता है 8 से तो कैंसिल कर लो भाई इसको, 8 1 जा 8 6 जा, देन 2 से 15, 2 से 8 जा, 2 से 15 जा, सो 8/15 इज योर आंसर। ठीक है, जितना आप सॉल्व कर पाओ आपको उतना सॉल्व करना है। बस आपको ये देखना है कि सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा उसको जो हमें हमारे पास गिवन है उस टर्म को, उस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को हमें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला हो पहले से ही। ठीक है, अदरवाइज फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या फिर इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन 0 to π/4 स्क्वायर रूट में आ जाता है कई बार आपके पास क्वेश्चन, या क्यूब रूट में भी आ जाता है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पे बन जाती है फॉर्म कि वो पावर हट जाए, वो रेडिकल हट जाए, जैसे यहाँ पे है हमारे पास, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करें तो ये आप देख सकते हो ये कैंसिल ही नहीं होएगा, कुछ भी जाएगा ही नहीं यहाँ से। तो हम यहाँ पे इस वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखेंगे, बिकॉज हम इसको लिख सकते हैं ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो यहाँ पे मेरे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और 1 को मैं ऐसे लिखूंगी कि मेरे पास ये होल स्क्वायर बन जाए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, और फिर इसका हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 0 to π/4। अच्छा, कभी अगर आपके यहाँ पे तो चलो 2x है, 2x से हमें आइडिया मिल गया, अगर आपका कभी इस तरीके से है 1 माइनस साइन एक्स, तो भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर हम हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको लिख देंगे 2 साइन x/2 कॉस x/2, और इसको लिख देंगे हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, हम अपना एंगल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी तो ये होती है ना कि स्क्वायर ऑफ सम एंगल ऑफ साइन इन टर्म्स ऑफ साइन, स्क्वायर ऑफ सम एंगल इन टर्म्स ऑफ कॉस हमेशा 1 होता है ना, और साइन की कॉस की मल्टीप्लाई ऑफ सेम एंगल उसका ट्वाइस अगर हम करें तो वो साइन 2x का एंगल इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स इट इज द होल स्क्वायर ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो ये पूरे का होल स्क्वायर है। नाउ ये स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा किससे, होल स्क्वायर से, क्योंकि पूरे की पावर 1/2 है, 2 × 1/2 1, तो कैंसिल हो गया आपका। तो अभी आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स, है ना, और इसका हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे लिमिट हो जाएंगे हमारे पास 0 to π/4। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में, अब यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है वो आपका 2 आंसर आते हैं हमेशा। अगर सपोज आपका आंसर इज इक्वल टू 5 है तो इज इक्वल टू -5 भी यहाँ पे ट्रू होता है। रीजन क्या है, क्योंकि आप इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हो। होल स्क्वायर में a माइनस बी लिखो या b माइनस a लिखो, ओपन करके तो यही आता है ना। लेकिन जब आप इसको cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे तो आप देख सकते हो ये इंटीग्रेशन होने के बाद क्या होता है, साइन एक्स होता है, और ये क्या था, माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग है ना। आपको जो मन करे वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो।
बस कभी कभी कंडीशन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये लिखे या ये लिखे, ये डिसाइड कर देती है कि यहाँ पे जो मेरा एंगल है, जो मेरा पास एंगल है, वो 0 से तो बड़ा है ना, और π/4 से छोटा है, π/4 से छोटा है। तो जब आप 0 से π/4 के बीच में देखते हो, तो अगर मैं आपको लिमिट लिख के दिखाऊं, है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 30, 45, है ना, बस यहाँ तक ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू और यहाँ पे कॉस की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, और ये होती है 1/√2। ठीक है, ये तो इक्वल होती है, ये कुछ डिसाइड करने वाला नहीं है। कॉस की वैल्यू होती है 1, तो ये आपको देखो एक यहाँ से आइडिया हो जाएगा, 1√3/2 एंड 1/√2। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि चलो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर ये इनडेफिनेट होता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप इसको sin x माइनस cos x भी लिख सकते हो, या cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। मतलब आप इसका इंटीग्रेशन करके इस वाले टर्म का, अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि लिमिट से तो भी ये चेंज होएगा, है ना, आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट गिवन है, अगर यहाँ पे लिमिट गिवन है, तो आपको फिर ये ही लिखना पड़ेगा। कौन से वाला? ये। वाई? क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटे वाला ही तो माइनस करते हैं हमेशा, डिफरेंस जो होता है हमेशा बड़े से छोटे वाला माइनस होता है। तो आप देख सकते हो कि कॉस की वैल्यू ज्यादा है, कहां से कहां तक? 0 टू π/4 तक, है ना। वैसे 0 टू 90 भी लेते हो तो भी यही रूल लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन डिक्रीजिंग होता है, साइन इंक्रीजिंग होता है और कॉस डिक्रीजिंग होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं पहले यहाँ के लिए बात कर ली तो फिर आपको 90 के लिए समझा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हेन 0 से बड़ा है x, π/4 से छोटा है, देन क्या हो रहा है, देन cos x इज ग्रेटर देन, cos x इज ग्रेटर देन sin x, ग्रेटर देन sin x। सो cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखना पसंद करेंगे, कौन सी वैल्यू हमें रखनी चाहिए जिसमें हमारे पास cos x माइनस sin x आ जाए, है ना। ठीक है, तो अगर हमारे पास माइनस आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये आ गया हमारे पास sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप दोनों ही माइनस के लिख रहे हो, तो माइनस आप यहां से क्या करोगे, इट कैन बी रिटन एज, और इसको सपोज हमारा क्या है, इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो यू कैन राइट इट एज आई, आपने एज्यूम किया, और आई कैन बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4, स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हो आप, cos x माइनस sin x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस sin x आगे आप सॉल्व कर सकते हो। cos x का कितना हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन sin x, एंड sin x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप लिमिट रख दोगे 0 टू π/4। ठीक है, तो ये आप वैल्यू रख सकते हो। जीरो टू π/4 ये हो गया आपके पास cos x प्लस sin x, 0 टू π/4, तो ये जाएगा cos π/4 प्लस sin π/4 माइनस cos 0 प्लस sin 0। अब sin 0 तो 0 होता है, बट cos 0 1 होता है, और √2 1/√2 दोनों की वैल्यू ही सेम होती है, माइनस 1, ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1। दिस इज योर आंसर।
ठीक है, तो एक आपके पास आंसर यहाँ से क्या आ गया, √2 - 1। और अगर आप थीटा की बात नहीं करते हो कुछ भी, देन वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 1 - √2, है ना, वहां पे आपके पास 1 - √2 आ जाएगा वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, कि कैसे करें वहां पे अगर डिनोमिनेटर में आ जाए। तो वहां पे भी आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक फॉर्म बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हो। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 0 to 4 1/√x² + 2x + 3 dx। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम अभी इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक मेरे पास ये इस फॉर्म में ना हो, 1/√x² + a², क्योंकि प्लस ही है यहाँ पे, ये भी प्लस का है ना, माइनस तो नहीं है, माइनस का होता तो माइनस का बनाते। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या है हमारे पास 2ab। सो a तो x है, a का स्क्वायर है, सो ये a हो गया, 2b है हमारे पास, b यहाँ पे नहीं है तो b कितना हो गया 1, b कितना हो गया हमारे पास 1। So you can write it as 0 to 4 1/√x² + 2x + 1। आपने एक पार्ट को ऐसे अलग कर लिया, इसी 3 में से एक 1 इधर ले लिया, +2 यहाँ पे हो गया। सो ये हो जाएगा नेक्स्ट इंटू dx। नेक्स्ट लाइन में 0 to 4 1/x + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज √2², है ना, हमें तो a से मतलब है। तो हम जानते हैं 1/√a² x² क्या होता है, हम ये फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज करके इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस वी नो दैट 1/√x² + a² इज इक्वल टू होता है log x + √x² + a²। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है इसका, log x प्लस ये log में अंदर एंगल में, ठीक है। तो ये z की तरह दिख रहे हैं, कल को दोबारा से बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही तो फॉर्म है, यहाँ पे सिर्फ x को रिप्लेस करना है आपको x + 1 से, है ना। तो लेट x + 1 इज इक्वल्स टू t, x + 1 इज इक्वल्स टू t, देन x इज इक्वल्स टू t - 1। या फिर आप वैल्यू निकाल लो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, है ना, यहाँ से dx इज इक्वल्स टू dt निकाल लो, क्योंकि ये वैल्यू भी हमें प्लेस करनी है और फिर लिमिट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो जब आप दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करते हो तो ये हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 1, dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 + 0 यानी कि 1, इधर हो जाएगा dt/dx, है ना। तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू dt/dx, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया dx इज इक्वल्स टू dt। तो एक तो ये हो गया चीज, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 t इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 4 t इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो मेरे पास ये आने वाला है 1 to 5 1/√t² + √2² dt। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा ओनली t विल बी इक्वल्स टू x + 1, लास्ट में जाके वैल्यू रख देंगे। तो इट इज इक्वल्स टू log ऑफ t + √t² + a², है ना, and limit is 1 to 5. So this is equals to log t कितना है हमारे पास x + 1 प्लस x + 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, एंड लिमिट आ जाएगी मेरे पास कहाँ से कहाँ तक, तो या तो लिमिट फिर जब मैं t में लिख रही हूँ तो पहले लिमिट ही डाल दें, है ना, नहीं तो जब मैं x में चेंज करूंगी तो फिर मैं लिमिट 0 to 4 ही लिखूंगी, है ना। दो तरीके हैं इसके, बता देते हैं।
या तो यहीं पे आप वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल के इक्वल आ जाएगा आपके पास log 5 प्लस उसमें 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस a स्क्वायर हो गया 2, है ना, माइनस log 1 प्लस स्क्वायर रूट में कितना जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 5 प्लस 27 अपॉन इस तरीके से आ जाएगा। log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ से, m log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log m अपॉन n के। तो एक तरीका ये हो गया, आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा हमारे पास हो जाएगा ये वाला, है ना, 0 to 4 वाला। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, log 4 प्लस 1 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर सेम ही आ रहा है, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस log 1 प्लस 0 इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1 प्लस 2। सो यह जाएगा log 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। देखो वहां से भी सेम आ रहा था, माइनस log 1 प्लस रूट 3। यहाँ पे क्या फॉर्मूला, इसी से बात का मैं लास्ट वाले पेज पे आपको ओरल बताया था, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। हो जाएगा 5 प्लस 3 रूट 3, बिकॉज 9 3 is 27, तो 9 से बाहर आ जाएगा 3 माइनस log 1 प्लस रूट 3 and this is equals to log m upon n. So this is equals to 5 plus 3 root 3 upon 1 plus root 3. This is your final answer. और वहां से भी आपका सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। So this is all for today. If you like my video, then please subscribe and don't forget to share and press the like button. So this is all for today. If you want me to make a video on another topic, then please write in comment box. We'll meet tomorrow. Thank you so much.